Assalamu alaikum everyone, and thank you so much for your overwhelming response on our previous video and welcome to our new episode. आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप सब लोग फेस करते हैं व्हेन यू लूज़ योर वेट सडनली. स्किन चेंजेस, हेयर चेंजेस और नेल चेंजेस या ओवरऑल आपकी हेल्थ कैसे इफेक्ट होती है जब आप एक सडन वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं. नाउ-अ-डेज़ वेट लॉस जर्नी इज़ वेरी कॉमन अमंग पीपल और शॉर्टकट्स आर वेरी पॉपुलर, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ बैरिएट्रिक सर्जरी है, चाहे आप इंजेक्शंस की फॉर्म में करते हैं, कोई मेडिकेशन लेते हैं या फिर आप किसी वेट लॉस सर्जरी को ऑप्ट करते हैं. हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में कि क्या चेंजेस आती हैं, क्यों आती हैं और उनको आप कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं ताकि आपकी स्किन हमेशा हेल्दी नज़र आती रहे. तो स्टिक अराउंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल. सो व्हाट हैपन्स टू योर स्किन. हमारा स्किन जो है वो एक प्रोटेक्टिव ऑर्गन है और इलास्टिक ऑर्गन है. इट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन. द मेन प्रोटीन जो स्किन में होते हैं वो इलास्टिन एंड कोलेजन है. जब हम रैपिड वेट लॉस की तरफ जाते हैं तो हमारी जो स्किन है वो उस वेट लॉस को एडजस्ट करने के चक्कर में कई दफ़ा बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है, क्योंकि जब ब्रेक डाउन होता है, फैट लॉस होता है आपकी जो इलास्टिन और कोलेजन की प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाती है और आपका जो एजिंग का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है या एक्सेलरेट हो जाता है. इन तीन चेंजेस की वजह से आपकी स्किन की अपीयरेंस बिल्कुल इस तरह नज़र आती है. आप ऐसे समझें कि आपकी स्किन जैसे एक बैलून है और बैलून से जब हम एकदम से हवा निकालते हैं तो वो जब डीफ्लेट होता है उसकी जो अपीयरेंस होती है वो रिंकल्ड और लूज स्किन वाली होती है. तो आपकी स्किन बिल्कुल उसी तरह हो जाती है जब रैपिड वेट लॉस होता है. स्किन आपकी ढलक जाती है, रिंकल्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं और आपका एजिंग का प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाता है. नंबर 2 पे स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, क्योंकि जब आपका वेट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मैंने बताया कि स्किन इज़ एन इलास्टिक ऑर्गन, उसको जब एक हद तक स्ट्रेच करते हैं, उससे ज़्यादा अगर वो स्ट्रेच हो जाएगी तो उसमें स्ट्रेच मार्क्स प्रोमिनेंट होते हैं और जब वेट लॉस होता है वही स्ट्रेच मार्क्स और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं. नंबर 3 पे ड्राइनेस और इरिटेशन के इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं. जब आप रैपिड वेट लॉस करते हैं तो आपकी स्किन ड्राई, डल और इरिटेटेड हो जाती है, क्योंकि इसका जो बैरियर फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है. आफ्टर बैरिएट्रिक सर्जरी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आर वेरी कॉमन, स्पेशली जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन है, वाइटामिन ए, वाइटामिन डी एंड वाइटामिन के. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट नॉट फॉर ओनली स्किन, हेयर और नेल, बल्कि इम्यूनिटी के लिए भी बहुत बेहतर होते हैं. तो उनकी डेफिशिएंसीज की वजह से आपके जो हेयर है वो बहुत ब्रिटल हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं. हेयर फॉल का इशू बहुत कॉमन हो जाता है. इवन नेल्स आपके बहुत ब्रिटल और ड्राई हो जाते हैं. तो बेसिकली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के साथ प्रोटीन की भी मेलन्यूट्रिशन हो जाती है, क्योंकि ये तो आपका इंटेक ऑलरेडी कम हो जाता है सर्जरी की वजह से या उन मेडिकेशंस की वजह से आपसे ज़्यादा खाया नहीं जाता और जो आप खाते हैं वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता. तो ये सारी चीज़ें आपके स्किन, हेयर, नेल को अफेक्ट करती हैं. तो कमिंग टूवर्ड्स मैनेजमेंट, अगर ये सब कुछ आप फेस कर रहे हैं तो आप उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, स्पेशली टेकिंग केयर ऑफ़ योर स्किन, हेयर एंड नेल. नंबर 1, जब आप किसी भी किस्म की वेट लॉस सर्जरी या आप इंजेक्शन, कोई भी ट्रीटमेंट आप लेते हैं और सडन वेट लॉस के जर्नी से गुजर रहे हैं तो उसमें अपनी स्किन का स्पेशली बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी कस्टमाइज स्किन केयर रजीम होनी चाहिए. आप हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्किन को मॉइस्चराइज़ करें, फ्रिक्वेंटली एंड रेगुलरली मॉइस्चराइज़ करें. इन 3 चीज़ों के साथ आपकी स्किन की जो क्वालिटी है वो बेहतर रहेगी. नंबर 2 पे कोलेजन का इंटेक ज़रूर करें. कोलेजन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन. क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो यू मस्ट हैव टू ऐड सम कोलेजन, पेप्टाइड्स या प्रोटीन्स ज़रूर आपकी डाइट में होने चाहिए ताकि वो आपकी जो स्किन का जो प्रोटीन लॉस हो रहा है उसको मेंटेन कर सके. नंबर 3, द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. ये सिर्फ आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प नहीं करेगा बल्कि जितनी भी लूज स्किन है उसकी टाइटनिंग में भी हेल्प करेगा. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स दैट कैन हेल्प योर स्किन टू रीगेन आ यूथफुल अपीयरेंस और प्री वेट लॉस आपकी स्किन जैसे नज़र आती थी उसको वैसे ही मेंटेन करने के लिए कौन सी ऑप्शंस हैं जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं. उसमें हम रेडियो फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं, माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं, फ्रैक्शनल लेज़र कर सकते हैं. अगर सैगिंग बहुत ज़्यादा है तो थ्रेड्स आर वेरी गुड इन लिफ्टिंग. नॉट ओनली कि वो सिर्फ लिफ्ट करते हैं, मैकेनिकल लिफ्ट भी देते हैं, बल्कि इंक्रीज़ करते हैं स्किन में कोलेजन और इलास्टिन की प्रोडक्शन, जिसकी वजह से आपकी स्किन टाइटनिंग भी होती है और जो वो सैगी अपीयरेंस है वो ख़त्म हो जाती है. और अगर कुछ लोगों का वेट बहुत ज़्यादा होता है इनिशियली बिफोर द सर्जरी तो उन सर्टन केसेस के अंदर स्किन इतनी ज़्यादा सैग कर जाती है कि उसमें सर्जिकली उस स्किन के जो पार्ट्स होते हैं उनको रिमूव करना पड़ता है. तो सर्जिकल ऑप्शन कैन बी कंसिडर्ड इन सर्टन केसेस. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसमें ये होता है कि आपने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ पर हमेशा फोकस रखना है, क्योंकि उस वक्त वेट लॉस जब जर्नी आप कर रहे होते हैं स्टमक के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है. तो इस सब सर्कमस्टांसिस के अंदर आपने वाइटामिन्स नहीं भूलने. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ आर वेरी वेरी कॉमन. सबसे ज़्यादा जो कॉमन होती है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ होती है.
तो उसमें आपने हेल्दी फैट्स, वाइटामिन, मिनरल्स, विटामिन डी, जिंक, सेलेनियम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट B12 एंड आयरन, इन सब चीज़ों को कवर रखना है। एंड एट द एंड रिमेंबर एवरी वेट लॉस जर्नी इज़ पर्सनल। हर किसी को डिफरेंट वेट लॉस जर्नी में डिफरेंट टाइप की जो चेंजेस हैं वो एक्सपीरियंस होती हैं। जो भी चेंजेस आती है उनको अकॉर्डिंगली मैनेज करें और टैकल करें तो ओवरऑल आपकी जो लुक्स हैं वो हेल्दी रहती हैं, क्योंकि सेल्फ केयर इज़ अ जर्नी नॉट अ रेस। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर इससे रिलेटेड आपके कोई स्किन कंसर्न्स है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और उसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।